तो खैर जाना ही है हाँ, लेकिन ऐसी विदाई पार्टी ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कभी होगा नहीं। उसमें 2 लाइन मैंने जो कहा था वही है जी जी कि इसको देख के अपनी विदाई पार्टी कैसी होगी ये ख्याल आ रहा है। इतना जुड़ाव, इतना अच्छा कार्यक्रम, अवश्यम। कहना चाहूँगा कि 27 वर्ष के दौरान आपने क्या चुनौती एक्सेप्ट की, आपने क्या चुनौती फेस किया? चुनौतियां तो शुरू से ही थी। हम लोग इस परिस्थितियाँ बदली तो एक नया पाठ्यक्रम बनाना और के मन में, सभी के दिल में आप ममता में माँ के रूप में स्थान बना के रखी हुए हैं और एक बहुत ही अधिक लगाव है आपसे। चाहती उनको कुछ कहना चाहेंगे कि ये नाम ठीक नहीं है? नहीं नहीं गुरुवैया जाओ यही कहती है धड़कन, गुरु के बिन कोई भी ज्ञान। किरारी से बिलासपुर की दूरी तकरीबन 130 किलोमीटर के आसपास है। तो कुछ दूरी मैं बाइक से तय करता हूँ और बालाद्वार रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के बिलासपुर जाऊँगा और ये बिलासपुर पहुँच गया। बिलासपुर से मैं सीधे निकल जाऊँगा व्यापार विहार रोड से बोदरी सेंटर पॉइंट बिलासपुर, जहाँ फेयरवेल सेरेमनी होना है। मैं काफ़ी खुशनसीब समझ रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में, इस समारोह में शामिल होने वाला हूँ, जो कि डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी मैम का है, जो कि इस महाविद्यालय में 27 वर्ष तक अपनी सेवा दी हैं। अब वो सेवानिवृत्त हो रही हैं। हो गया शिक्षा और शोध ज्ञान वो पूरा हो गया, कड़ी तपस्या कड़ी मेहनत से सफल हुआ ये ज्ञान। प्यारे प्यारे ओ गुरुवैया ऐसे हमने पाए हैं, आपके बच्चों ने भी खूब रंग लाए हैं। सोना है आंगन और सोना है मन। पूर्व एमएड एवं बीएड के पूर्व एवं वर्तमान साथीगण हमारे मैडम जी को बहुत ही भावपूर्ण सर को पूर्व में एमएड करके निकल चुके हैं, जो अभी भी एमएड कर रहे हैं। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में ज्ञान की ज्योति जला देना, जला दे लिए बैठे हुए हम तुम्हारी राह में बैठे हुए, हम तुम्हारी राह में बैठे हुए, हाथ में ले हाथ। कविता सीधी साधी सौम्य की मूरत, हड़बड़ की ना कोई जरूरत। सीधी साधी सौम्य की मूरत, हड़बड़ की ना कोई जरूरत। डांटे भी तो शांत भाव से, ऐसी लगती माँ की मूरत। सोना है आंगन और सोना है मन, गुरु हाय 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 हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की लहरी पे दिल की बाजी शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बच्चों को शिक्षक के सानिध्य की जरूरत पड़ती है। तो शिक्षक माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, मित्र भी हैं। हम लोग का आंकड़ा चाहे जैसा भी 36 रहा हो, लेकिन हमेशा उसको 63 करने के जुगाड़ में दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए ओ मेरे अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए।
अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। तालियां दीजिए उन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर ऐसे ही कुछ मेहमान। मैं आप सभी को करती हूँ श्रद्धा और आदर पूर्वक प्रणाम। लांघ बेटी विदा हो रही, आज हमको रुला के जुदा हो रही। देहरी लांघ बेटी विदा हो रही, आज सबको रुला के जुदा हो रही। आज मैं अब पदों को नहीं सुनाऊंगा, यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रदान करेंगे ऐसे खड़े रहे। अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर सुमन त्रिपाठी के लिए मेरे उद्गार है। तो अगर 3 फेज में मैं बांटूं तो उसको 10-10 साल के 30 भागों में बांट सकता हूँ, 3 भागों में। पहला जो 10 साल था वो बहुत आक्रामक था, बहुत ज्यादा नीति का निर्धारण, डिसिप्लिन, कानून की व्यवस्थाएं थी और वहाँ पे कॉलेज में आना आसान बात नहीं थी। आपकी योग्यता और उपलब्धि के आधार पे ही आप वहाँ पे आ सकते थे। बीच में फिर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ओपन एक्सेस हुआ और आज की स्थिति तो आप लोग समझदार हैं। नहीं, मैं सारा राव साहब की तरफ नहीं कर रहा मैं इसलिए कह रहा सब रखते हैं, दिल जीत ले वो जिगर हम सब रखते हैं, कत्ल कर दे वो नजर हम सब रखते हैं। वादा किया है उनसे हमेशा मुस्कुराने का, वादा किया है उनसे हमेशा मुस्कुराने का, वरना आंसुओं का समंदर हम सब रखते हैं, आंसुओं का समंदर हम सब रखते हैं। और आप सबकी गरिमा में उपस्थिति के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। छोटी मोटी गलतियां हुई भी होंगी तो ये आपके अपने परिवार की गलतियां हैं, उसको यहीं पर भूल कर जाएंगे और एक सुखद यादें यहाँ से लेकर जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अगले पड़ाव पर हम मिलेंगे। सर से हम जानना चाहेंगे कि क्या फील किए सर इस विदाई समारोह में, क्योंकि ये जो आयोजन था दोपहर 12 बजे से लेकर तकरीबन अभी के 5:30 बज रहे हैं और ये जो समारोह था उसके बाद भी उत्साह बना हुआ है, कोई घर जाना नहीं चाहता। सर से जानना चाहेंगे कि सर का मन कैसा है कि घर जाने के लिए इच्छुक हैं? नहीं, क्या है कि घर तो घर जाना ही है लेकिन ऐसी विदाई पार्टी ना भूतो ना भविष्य थी, ऐसा कभी होगा नहीं। उसमें 2 लाइन मैंने जो कहा था वही है जी कि इसको देख के अपनी विदाई पार्टी कैसी होगी ये क्या ला रहा है। इतना जुड़ाव, इतना अच्छा कार्यक्रम अवश्यम, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया है। लेकिन आज का देख के समझ में आ रहा है कि क्षमा मैडम का व्यक्तित्व जो हम लोग के पास जो रोज़ बैठती थी वो हम लोग को समझ में वो नहीं आता था जो अभी आया कि कितना जुड़ाव है बच्चों के साथ उनका। जी हाँ, तो सर ये जो समारोह था काफ़ी अधिक सकारात्मक रुख लेगा आगे फ्यूचर में भी, कुछ संदेश दीजिए सर। अब जितने लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे उसको निश्चित रूप से प्रेरणा मिली होगी कि वास्तव में व्यक्ति की जो शख्सियत होती है वो उस जगह से बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो आज इसका बहुत बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ देखने को मिला
जो इस वर्ष के नहीं बल्कि 4-5 वर्ष पहले के ही विद्यार्थी जो है दूर दूर से आए हुए थे, इवन अंबिकापुर और बस्तर से भी आए हुए थे। उसको देख के महसूस हुआ कि उनका व्यक्तित्व कितना विशाल था। तो आदमी का जो व्यवहार, उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसकी ईमानदारी, ये अपना प्रभाव छोड़ती है। तो निश्चित रूप से ये प्रेरणा सभी विद्यार्थियों को मिली होगी और वो भी चाहेंगे कि इसका आगे मतलब अनुगमन करना चाहेंगे और वो अपने विद्यालय में भी इस प्रकार का वातावरण बनाएंगे। अच्छा, धन्यवाद सर, अपने अनुभव को साझा किए। फील हो रहा है कि मैं आपका विद्यार्थी भी हूँ और मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है आपके साथ, क्योंकि आपका जो 27 साल का जो यहाँ पीजीबीटी कॉलेज में आपने सेवा दिया है काफ़ी शानदार रहा है, बिल्कुल ही ऐसा रहा है गौरवान्वित कर देने वाला है। कहना चाहूँगा कि 27 वर्ष के दौरान आपने क्या चुनौती एक्सेप्ट की, आपने क्या चुनौती फेस किया? चुनौतियां तो शुरू से ही थी। हम लोग स्कूल शिक्षा विभाग से एक विद्यालय से आए हुए थे और इस संस्थान में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षार्थियों को पढ़ाना और उनके साथ जीना एक बहुत काम था मेरा। और मैं 19 कोविड में जो परिस्थितियाँ बिल्कुल बदली और उसके पहले जब हमारा यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास से अलग हुआ तो परिस्थितियाँ बदली, तो एक नया पाठ्यक्रम बनाना और जो पाठ्यक्रम बना उसमें कोई मटेरियल नहीं है और उसके बावजूद हमको बच्चों को प्रेषित करना क्लासरूम में या और किसी इसमें मोड में, तो ये चुनौतियाँ लगातार हम लोग के सामने थी। न केवल मेरे सामने बल्कि मेरे जो भी साथी थे उनके सामने। तो इन चुनौतियों को मैंने सबके सहयोग से बहुत सारे मुद्दों में हमारी राय जो एक ही होती थी वह है क्वालिटी को लेकर कि एक शिक्षकों को यदि वास्तव में एक शिक्षक बनाना है तो हमें जो क्वालिटी होनी चाहिए एक आदर्श इंसान के रूप में, आदर्श शिक्षक के रूप में, तो ये इस बातों में सबकी सहमति होती थी। उन चुनौतियों को और पाठ्यक्रम विषय का परिवर्तन, यूनिवर्सिटी का अलग होना, 19 कोविड में जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी, उस सब के बीच इन चुनौतियों को मैंने अपने स्टाफ के सहयोग से, अपने बच्चों के प्रशिक्षार्थियों के सहयोग से पूरा करने का प्रयास किया और मुझको सफलता भी मिली। आज उसी का परिणाम है आप सब मेरे सामने हैं। जी मैम, के मन में, सभी के दिल में आप ममतामयी माँ के रूप में स्थान बना के रखी हुए हैं और एक बहुत ही अधिक लगाव है आपसे। आप ममतामयी माँ के रूप से आपको उपमा हमने दी है, तो आप क्या इससे मतलब कि ये नाम ठीक नहीं है? नहीं, ये तो मेरे कल्पना से बाहर है। संतुष्टि तो मुझको आपके लोगों के बीच से, प्रशिक्षार्थियों के बीच से हमेशा मिलती रही है। ये बात अलग है कि आप और हम दोनों जो हैं वो अलग अलग परिस्थितियों से आए हुए थे, लेकिन आपने जो समायोजन मेरे साथ किया और मैंने जो आपके साथ समायोजन किया तो कोई भी कठिन काम जो है वो मेरे लिए आसान हो गया। तो और आज की जो विदाई है, आज जो पुराने 2015-16 से लेकर आज 2021 तक के बच्चे जो आप लोगों ने मिलकर मुझे जो विदाई दी, उसके सामने ये चुनौतियां जो हैं वो छोटी ही लगती हैं और मुझको ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में रिटायर नहीं हो रही हूँ, मेरा स्थान थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है। और मैं चाहूँगी कि मुझसे जो भी सहयोग आपको अपेक्षा है उसको मैं पूरा कर पाऊँ। दोस्त है मेरे विकास, उनका एक क्वेश्चन ये है कि प्रशिक्षार्थी हैं वो काम करने के इच्छुक भी नहीं रहता था, मगर वो आप किस प्रकार से तालमेल बैठा के उसको मतलब समर्पित होकर काम करवाने के लिए पूरा उसको मजबूर कर देती थी। तो यहाँ पर ये था प्रश्न कि मैम कि आप किस प्रकार से हमें प्रशिक्षार्थियों को ये संदेश देना चाहें कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हम लोग इस विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो उनको हम किस प्रकार से और आगे मोटिवेट करें? सबसे पहली बात तो ये कि हम जिस स्कूल में पदांकित हैं, हम सब टीचरों को एक होना है मानसिक रूप से और उस सामूहिक प्रयोग के द्वारा ही हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। अकेले यदि हम करना चाहें तो उसके लिए हमको बहुत समर्पित होना पड़ेगा। समय के अनुपालन के साथ साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ व्यवहार, इन तीनों में तालमेल बिठाना पड़ेगा, तब जाकर हम बच्चों को जो है कुछ दे पाएंगे, उनको कुछ बना पाएंगे। और विकास का प्रश्न बिल्कुल सही है।
कि कैसे मैडम जो नहीं करने वाले हैं उनसे भी काम करा लेती थी। तो मैं ये बता दूं कि नहीं करने की मंशा किसी की नहीं होती है, परिस्थितियां उनको नहीं मिलती इसलिए नहीं काम कर पाते, लेकिन उनको परिस्थितियां जो है वो उपलब्ध कराई गई। जैसे कि मैंने कहा कि नेक की टीम के समय मुझसे ज़्यादा जो है मेरे बच्चों ने काम किया, तो परिस्थितियों ने उन्हें काम करने के लिए जो है मौका दिया और उसके आधार पर इसी तरह की परिस्थितियां विद्यालय में आती हैं। उन परिस्थितियों को हमको समझने की ज़रूरत है और उसके आधार पर सब बच्चों को हम दायित्व बांटकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ तालमेल बिठाएं और हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। मैम, आप सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद कैसा, मतलब आप क्या समाज को समय देना चाहेंगे कि शिक्षा जगत में और आगे काम करना चाहेंगी? हाँ, मेरी मंशा तो वही है। मैं इसमें कितना कामयाब हो पाती हूँ ये तो कह नहीं सकती, लेकिन जब मैंने आंगनबाड़ी के क्षेत्र में रिसर्च किया तो मैंने पाया जिस उद्देश्य से शासन ने आंगनबाड़ी केंद्र को खोला है उस उद्देश्य की पूर्ति जो है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं के ऊपर शासन के बहुत सारे अन्य कार्य की जिम्मेदारी है। तो वो माहौल वो बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं और वो हमारी नींव है। तो न्यूज़ के लिए थोड़ा सा जिसमें बहुत संसाधन की ज़रूरत नहीं होती, केवल आत्मिक जुड़ाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे बच्चों को मैं थोड़ा सा कुछ दे पाऊँ, ये मेरी इच्छा है। जिस प्रकार से बात हुआ मैम, धन्यवाद। रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसे बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना